सुमन साहब, आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो कोई ग्रैंड अलायंस बना पाएगी, खासतौर पर जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं उनके साथ मिलकर? क्योंकि अब तक हमने देखा है कि पीटीआई जो है वो अकेले पास करने की आदी है, और फिर जिस तरह से पीटीआई ने दीगर सियासी जमातों या उनके कायदीन के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की है, शायद वो भी किसी हद तक रुकावट है। आप किस तरह से देखती हैं कि आने वाले दिनों में कोई इत्तेहाद बन सकता है, कोई ग्रैंड अलायंस बन सकता है जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के लिए परेशानी का बायस हो? जी, जैसे आप कह रहे थे कि इनका कोई पोजीशन जो है वो ग्रैंड अलायंस बना सकती है, तो आप देख लें कि वो आपकी बात वही, मैं इसको स्पिन करूंगी कि जैसे पीछे ही अकेली एक जमात है जो प्रवास करने की आदी है। ये लोग जब गवर्नमेंट में भी थे तो तभी ये किसी को साथ लेके चलने पे राजी नहीं थे, किसी को चाहते ही नहीं थे कि ये साथ लेके चले। जब भी इनकी तरफ हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की मईशत के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, आप कोरोना को देख लें उसके खात्मे के लिए, तो बानी पीटीआई जो इमरान खान साहब थे उन्होंने हमेशा उसको जो है ना वो झटकाई है। उन्होंने कहा बस जी वन मैन शो, इमरान हाँ और ओनली पीटीआई। तो मुल्क जो है वो मिल के चलते हैं, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए मिल के चलना पड़ता है और सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। और ग्रैंड लाइफ तो अभी तक ना हमने देखने को मिला है और इंशाल्लाह आगे ना बना है और इंशाल्लाह ना आगे बनेगा, क्योंकि इनकी अपनी जमात के अंदर ही इतने फितने फसाद हैं, इतने इनकी अपनी जमात के ही जो कहते हैं ना कि वो टोटे टोटे हो चुके हैं, तो ये खुद ही टूट चुके हैं। तो ये फिर जब एक जमात अपने अंदर एक मजबूती नहीं ला सकती, अपने जो वर्कर्स हैं या अपने जो इनके जो एमएनए एमपीज हैं उनको वो साथ लेके नहीं चल सकती, तो ये बाकी जो अदर जमातें हैं उनको कैसे साथ लेके चलेगी? इनकी पोजीशन सारी जमातों के सामने वाजिया है। तो मेरा ख्याल है कि जो समझदार जमातें होंगी, चाहे वो पोजीशन में है, वो अपने आने वाले जो कैरियर है उसको पीटीआई के साथ मिलकर उसको खराब करना नहीं चाहेगी। अभी आप देख लीजिए कि वो जो जमायत उलमा है, इस्लामी जमायत वो है जमीयत मौलाना उलमा फजल रहमान इस्लाम। साहब की जो है जमात, जी जी जी, जमीयत उलमा इस्लाम, वो आपने कहा कि वो पीटीआई जो है हम उनके साथ नहीं चल सकते, उनके भी तहफुजात है पीटीआई को साथ लेके चलने में। फिर आप अदर जमातें देख लें, उनके भी तहफुजात है, वो पीटीआई को साथ कोई लेके चलना चाहता ही नहीं है। एक वक्त ये था कि ये जब खुद किसी को साथ लेके नहीं चलना चाहते थे, और अब ये देख ले कि ये ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके वो जो एक किसी जगह पे इन्होंने एक चांद एक जो थे लोगों का एक बुला के एक छोटा सा इजलास किया था अपोजिशन के लोगों ने, तो वो आप देख रहे कि उसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई, कितने लोग आए, क्या हुआ, और इल्जाम भी गवर्नमेंट पे लगा दिया जी हमें जगह नहीं दी, रोका गया करना। इल्जामात लगाना इनका शुरू से वतीरा है, लेकिन अब इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। रही खबरों में आने की ठीक। बात, तो जाहिर है वो जब तक ऐसी ओछी हरकतें नहीं करेंगे तो वो खबरों में कैसे आएंगे? खबरों में आने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए, नेगेटिविटी चाहिए, ठीक। कुछ उनको ऐसी चीजें चाहिए कि जिसकी वजह से ये खबरों में रहें, कोई ना कोई, क्योंकि बात करने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं कि इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है, पाकिस्तान के लिए क्या किया है। अगर कुछ किया हो तो ये जरूर अच्छे मायनों में ये खबरों में रहे, लेकिन आप देख लें अगर ये खबरों में है भी तो इनके क्या पॉइंट्स हैं, ये किस ठीक। पॉइंट्स की वजह से खबरों में है? इनके इर्द गिर्द के जो इनकी पार्टी के अपने इंतशार हैं, इनकी पार्टी का कभी कोई लीडर कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है, ये बस इसी तरह की ये पॉलिटिक्स जो है ना ये खबरों में इनकी गर्दिश करते हैं। कोई अच्छा एक इनका पॉइंट, कोई अच्छी एक इनकी जमात की बात, कोई अच्छा एक इनका जो पीएन है या जिस पे ये स्टैंड ले सके या कह सके कि हम ये करना चाहते हैं, तो हमें जो है ना वो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुल्क के मफादात के लिए, मुल्क को आगे ठीक है। लेके जाने के लिए अपोजिशन होती है। ठीक है ब्रिगेडियर अपोजिशन जब साहब। तक ठीक है, ठीक है मैम। नहीं, मैं जी प्लीज। जब तक अपोजिशन नहीं होगी, अपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट की इस्लाह के लिए होती है। अपोजिशन का अच्छी और मौसर अपोजिशन हो तो फिर हुकूमत जो है ना उसके लिए सोचती है। तो ये अपोजिशन ना अच्छी है ना मौसर है, इसको बस अपनी फिक्र पड़ी हुई है, तो जाहिर है इन पे सोचने की बजाय, इन पे फोकस करने की बजाय, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, हम अपने मुल्क के जो मफादात है, मुईशत है, हमारे दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, फिर और हमारे और भी बहुत से मामला है, हमारा उन पे फोकस है। ठीक है। इसलिए हमने इनके मुतालिक सोचना छोड़ दिया, हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचना शुरू कर दे कि हमने इसको कैसे आगे लेके जाना है। ठीक।